प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया है, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो, यानी जो सीपी हो ये प्रॉफिट परसेंट के बराबर हो, यही बात आपसे कहा गया है। तो आपसे पूछा गया है कि उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, सीपी क्या है, यही आपको कहता क्या है, इसको हम संख्यात्मक रूप में आपको बता देते हैं। ये कह रहा है कि 80 रुपए का सामान है तो 80% का प्रॉफिट जैसा कुछ चाहिए मुझे, 70 रुपए का सामान है तो 70% का प्रॉफिट जैसा चाहिए, 50 रुपए का सामान है तो 50% प्रॉफिट मुझे चाहिए, यानी संख्या जो भी होगा उन दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, उनका न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो आपसे कहता है कि 96 में, तो पहला तरीका तो आप ऐसे कर सकते थे कि आप ऑप्शन का प्रयोग कीजिए, साथ साथ आप यूनिट डिजिट का प्रयोग कीजिए। क्यों कीजिए, इसका वजह मैं बताता हूं कि सबका देखिएगा ना यूनिट डिजिट एक जैसा है, अलग अलग रहता है तो ज़्यादा सहूलियत रहता है, लेकिन फिर भी यूनिट डिजिट को भी लेके चलेंगे। उसका वजह अभी आपको हम बताते हैं, क्योंकि इधर 0 0 है, मुझे लाना है 6, तो हम चेक कर सकते हैं आसानी से। तो देखो भाई 70 का 70% जोड़ेंगे तो 7 7 49 का 9, दशमलव के बाद कौन कितना अंक पे दशमलव आएगा इससे मतलब नहीं है, मुझे देखना है कि निकालेंगे तो लास्ट में 9 आएगा, 9 में 0 जोड़ देंगे तो 9 होना चाहिए, मुझे चाहिए 6। ये सवाल का उत्तर नहीं है। 90 का 90% निकालेंगे तो 9 9 81, 81 में यूनिट डिजिट 1 है, 1 को 0 में जोड़ेंगे तो 6 नहीं आ सकता है मेरा। 100 को हम लेते हैं, 100 का 100% होता है 100, दोनों को जोड़ेंगे तो 96 होगा नहीं, क्योंकि ये संख्या ही 96 से ज़्यादा है। अब मुझे मिल गया 60, 60 का 60% निकालेंगे तो 36, 36 का यूनिट डिजिट 6, 6 को 0 में जोड़ेंगे तो मुझे 6 मिल जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर है। इतना करना था, बिना किसी पेन का बन जाएगा।